हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को कई लोग बोलते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कई बार इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारी नज़रों के सामने आया, उसके बारे में हमने फोर्स पढ़ी, टॉर्क पढ़ा। आज पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट व्हेन, जब उसको हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। ठीक है। अच्छा, इसका जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 लेक्चर में आपने पढ़ा था कि दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। सिंगल चार्ज की होती नहीं है, दो चार्ज की होती है पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R। आज डाइपोल की बात करेंगे जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से सुन लो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल आना नहीं है, टेंशन छोड़ दो। अपना JEE का हो गया, नीट का सिलेबस हो गया, बोर्ड का हो गया, कहीं नहीं आना है। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड सवाल नहीं मिलना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख के घुमाएंगे, नचाएंगे, ठीक है, बल्ले बल्ले कराएंगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो यस, माय नेम स्टिल रिमेन्स अलक पांडे एंड दिस इज योर वेरी 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 ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये खूबसूरत सा टॉपिक इस खूबसूरत सी शाम में, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन electric dipole in a uniform electric field। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी हेडिंग। अच्छा, तो अगर आप लोग को याद हो डाइपोल क्या होता था, कई लोग भूल गए ये डाइपोल क्या होता है। ऐसे बनाते थे, यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे हम प्लस क्यू रखते थे, यहाँ पे माइनस क्यू रखते थे। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ पे हम बोलते थे सेंटर है, इसको बोलते थे L, इसको बोलते थे L। डाइपोल की लेंथ को लेते थे 2L। फिर एक टर्म होता था डाइपोल मोमेंट P। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती थी Q इंटू 2L, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। कोई भी एक चार्ज ले लो, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। फिर ये वेक्टर क्वांटिटी होती थी। और फिजिक्स में इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डाइपोल मोमेंट याद आ गया, Q इंटू 2L। बहुत बहुत बधाई हो। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इस डाइपोल को हम उठा के रखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म समझते हो, जिसमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान हो, समांतर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बराबरी से। ये कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इसमें हम एक डाइपोल रखेंगे, इसको हम लाके यहाँ पे रख देंगे, इसमें सजा के H छुंदर छा, जहाँ पे छोटा सा प्लस Q, यहाँ पे छोटा सा माइनस Q, और यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ठीक है। अब इस डाइपोल को हम उठा के ऐसे घुमा देंगे और पूछेंगे कि घुमाते वक्त इस पे क्या वर्क किया, वहीं से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब बोलोगे कैसे? पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई, 11th में भी आपको बताई, कि पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड ही नहीं है। फिजिक्स में डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, विच इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। इसका फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स बहुत बार बता चुके हैं। मतलब यहां पे जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या लिख सकते हो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। ये वाली पहली वाली लाइन 100% करेक्ट है। ये भी करेक्ट होती है जब कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो, फ्रिक्शन वगैरह ना हो, तब ये भी बोल सकते हो। तो हमारे जितने भी सवाल होंगे, जितने भी हमारी डेरिवेशन होगी, उसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, और ये सारे काम बहुत ही धीमी धीमी स्पीड से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी, ठीक है, ऐसे करेंगे। अच्छा, बेसिकली ये डेफिनेशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, तो हम इसी पे एक काम कर लेते हैं जो ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो हमें ना पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता, फिजिक्स में हमको पोटेंशियल एनर्जी पता ही नहीं है। हमें क्या पता है? हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हो, वर्क का, पोटेंशियल एनर्जी का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, तो सबका कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो इस डाइपोल को लेकर हम रोटेट करेंगे।
रोटेट करने में इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क करेगी वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसी वर्क का जो नेगेटिव होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। अभी के लिए इतना छाप लो, फिर अंदर तो जाने दो, सब अभी जानना है, छापो इतना पहले। ये हम इस्तेमाल करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इस कंसेप्ट का हम इसको लेके घुमाएंगे, उसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और उस पर नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको मिटा लें हम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा डायपोल मोमेंट तो आपको पता है, आपको ये पता है कि इस पे क्या फोर्स वगैरह लग रही होगी भाई, वर्क के लिए फोर्स वगैरह की जरूरत होती है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसे कितनी फोर्स लगती है क्यू ई, माइनस क्यू पे फोर्स लगती है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लगा दी पुचुक क्यू ई, है ना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस डाइपोल पे लगने वाली टोटल फोर्स कितनी है? हाय राम सर ये तो जीरो है, तो नेट फोर्स तो जीरो है भैया, तो वर्क डन कैसे होगा भाई? वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अरे ये चलने वाला वर्क डन नहीं है, ये घुमाने वाला वर्क डन है, रोटेशनल वर्क डन। देखो वर्क डन जो होता है वो होता है या तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर, इनटू नहीं होता, डॉट होता है, ठीक है। अच्छा या तो ये फॉर्मूला हो, या तो आप ये भी कर सकते हो टॉर्क डॉट थीटा। भाई टॉर्क मतलब घुमाने वाली कुछ क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ फोर्स, और थीटा मतलब एंगुलर वर्क डन। तो यहाँ पे रोटेशनल वाला वर्क होगा, घुमाएंगे हम इसको फील्ड में, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा अब बोलोगे सर इस पर टॉर्क कितना होता है, तो ये हम आपको बता चुके हैं, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क होता है इस पे P क्रॉस E, P डाइपोल मोमेंट और E इलेक्ट्रिक फील्ड। आप फॉर्मूला बोल सकते हो P E साइन थीटा, पर याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन होगा, कैसे निकलेगा? P क्रॉस E करके, P वेक्टर क्वांटिटी है नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो मैंने बना दिया है, P E साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, वेक्टर P एंड वेक्टर E, ठीक है। जैसे वेक्टर E P यहाँ पे देखो ये बनेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ये बन गया वेक्टर P, ठीक है। इसी में छोटा सा बीच में बना देते हैं, खूबसूरत सा सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा, ये P है, छी छी इतना गंदा, ये बन गया P, और ये हो गया E, छी 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 छी। हाँ अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए, और ये E है, तो इनके बीच का जो एंगल है ये यहाँ पे रखना होता है ना, ये नहीं कि ये वाला एंगल उठा के रख दिया, वेक्टर का ध्यान देना। चलो बहुत बढ़िया, इतना आप समझ के। तो ये टॉर्क लग रहा है, और ये टॉर्क कौन लगा रहा है? यही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, अपने में घुमाना चाहती है इसको, ठीक है। अब हम इसी में वर्क डन करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, उस पर नेगेटिव लगा के पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। वर्क डन निकाल के कुछ करना है, वर्क डन पे नेगेटिव लगाना है, बहुत बढ़िया। अब इसको जब रोटेट करोगे, देखो अगर ये चल रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट होता x1 से x2, s1 से s2 लीनियर। अब जब घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा θ1 से θ2। तो मान लेते हैं कि शुरू में जो इसका एंगल है वो θ1 है, फिर इसको यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे कर दिए, मान लो ऐसे कचक, ऐसे E है प्लस Q, E है माइनस Q, ऐसे घुमा के खचक। कितना घुमाया? मान लेते हैं यहां से यहां तक घुमाया, दिस एंगल इज θ2। तो जो रोटेशन हो रहा है, जो बच्चों रोटेशन हो रहा है, वो रोटेशन है θ1 से θ2 तक। अब हमें देखना है वर्क डन कितना है। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगाना, नेट फोर्स 0 होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, पर टॉर्क होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया, यानी वर्क डन ये एंगुलर वाला होगा। अब बात सुनो, ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं है। बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, अभी तो बोले। अरे भैया ये तो तब लगाओगे जब कांस्टेंट टॉर्क हो, जैसे ये फॉर्मूला तब लगाते हो जब कांस्टेंट फोर्स हो। वेरिएबल फोर्स में कौन सा वर्क डन होता है? सर आप ऐसे क्यों देख रहे थे? मैं देख रहा था तुमने 11th में क्या किया है, मजाक। इंटीग्रल f डॉट dx करते हैं कि नहीं, जब फोर्स वेरिएबल होती है, फोर्स चेंज होती है, तो वो इंटीग्रेट वगैरह सांप बनाते हैं। 11th बच्चा बोला था ये सांप क्या है, सांप, यानी सांप बना के करते थे कि नहीं, x1 से x2 तक। उसी प्रकार से रोटेशनल वर्क डन में टाउ डॉट डी थीटा करते हैं, θ1 से
थीटा टू। अगर इतना समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना रोटेशनल मोशन के लेक्चर्स खोल लो 11th के, यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं। नहीं सर ठीक है, टाउ डॉट टी थीटा क्यों किया? क्योंकि ये टॉर्क वेरिएबल है। देखो ना, टॉर्क थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एंगल चेंज करेगा बच्चों, वैसे वैसे टॉर्क चेंज होगा। तो कांस्टेंट टॉर्क तो है नहीं, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स। वैसे ही वेरिएबल टॉर्क का वर्क डन टाउ डॉट डी थीटा। डॉट तो लगता है ना। अच्छा अब देखो, अब बात आती है सर टॉर्क वेक्टर है तो किधर है? ऐसे सोचो कि ये डाइपोल किधर घूम रहा है, अंदर बाहर छोड़ दो। कई लोग बोलते हैं इनवर्ड है, आउटवर्ड है, होता है, पर यहां इस कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है। बस ये सोच लो कि ये किधर घूम रहा है। देखो एक क्यू इधर, एक क्यू इधर, ये किधर घूमेगा? ऐसे रखा है, क्यू इधर, क्यू इधर, कैसे घूमेगा? ये ऐसे रखा है, इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, कैसे घूमेगा? खिचक। कई लोग कह रहे नहीं घूमेगा, ऐसे खड़ा रहेगा खींचकर। अरे ऐसे थोड़ी, तुमको मैं ऐसे टेढ़ा करके ऐसे खड़ा कर दूं हम खड़े हो जाते हैं, वरना डिसलाइक कर दोगे वीडियो। हम ऐसे टेढ़े होकर खड़े हो जाए, एक बंदा हमको इधर से खींचे, इधर से क्या होगा? हम ऐसे ऐसे घूम जाएंगे नहीं? सोचने लगे ना। हाँ बहुत मजा आता है टीचर के साथ ये सब हो। तो ऐसे हमको घुमाया, ऐसे घुमाया, तो हम ऐसे घूमेंगे कि नहीं? मजाक छोड़ो, क्यूई क्यूई, तो ऐसे घूमेंगे नहीं, ऐसे कचक। तो हम यानी क्लॉकवाइज टॉर्क देख सकते हैं। देखो क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं? खचक खचक खचक, यानी जो टॉर्क बन रहा है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क। और जो रोटेशन है वो देखो एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा 1 से थीटा 2 सुर सुर सुर, है ना। जो रोटेशन है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। अरे वही वही, टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम शुरू करें जा कहानी, ये सब मिटा लें, छाप लो अब आप यहाँ तक। पहले अपोजिट डायरेक्शन समझ में आ रहा है? टीम टॉर्क टीम कचक, टुरुरु टुरुरु टुरुरु, कहाँ से करूँ मैं डेरिवेशन शुरू? टुरुरु टुरुरु टुरुरु, कहाँ से करूँ मैं डेरिवेशन शुरू? मिटा दूँ इसको? मिटा दूँ मिटा दूँ मिटा दूँ? मिटा रहा हूँ, ओके ठीक है। नोट कर ली छोटी चीज़ें, बहुत तेज तो नहीं हो रहा है। अरे हलवा चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा तेज तो चलेंगे। चलो भाई बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स देखेंगे हम। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये 100% टाइम करेक्ट होगा। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इस केस में हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रल टाउ डॉट डी थीटा, थीटा से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह बराबर है, याद रखना। नॉन यूनिफॉर्म का डिस्कशन जेई में नहीं है, टेंशन मत लो। कई लोग कह रहे हैं है, वो सिर्फ फोर्स का था, वो हमने टॉर्क और इलेक्ट्रिक डाइपोल में डिस्कस कर दिए वो बात। इसमें कोई डिस्कशन नॉन यूनिफॉर्म का नहीं होगा, बधाई हो, आप समझ गए। अब मैंने कहा टॉर्क है क्लॉकवाइज, थीटा है मतलब ये जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इनके बीच में एंगल है 180। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखें, थोड़ी जगह भी बचानी होती है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेस। टाउ डी थीटा कॉस 180, थीटा 1 से थीटा 2। तो हम लिखेंगे टाउ डी थीटा एंड कॉस 180 -1, थीटा 1 से थीटा 2, यानी नेगेटिव टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू रख दिया जाए, टाउ की वैल्यू है पी ई साइन थीटा। पी क्रॉस ई होता है टॉर्क, पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा देख लो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, थीटा 1 से थीटा 2, तभी तो कह रहे वेरिएबल टॉर्क है। और साथ में डी थीटा और साथ में माइनस साइन भी, माइनस को बाहर ले लिया, थीटा 1 से थीटा 2। अब भैया यहाँ से पी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अरे यार बोलो, पी कांस्टेंट है कि नहीं? सर आई एम नॉट योर यार, आई एम नॉट योर यार। पी ई बाहर आ जाएगा कि नहीं? कांस्टेंट है ना। देखो पी यार डाइपोल मोमेंट Q × 2L कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर है, कांस्टेंट ही तो है। अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा और डी थीटा, डी थीटा साइन थीटा डी थीटा, थीटा थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, उसमें माइनस लगता है कि नहीं? माइनस लगता है कि नहीं? माइनस लगता है कि नहीं? देखो सुन लो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, मस्त एकदम सुकून से। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस पी ई, और ये इंटीग्रेशन होके माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। यहाँ से माइनस बाहर लग के पॉजिटिव करना हो कर लो, कोई टेंशन नहीं, सब सही होता है। तो पी ई प्लस हो गया, ये माइनस बाहर आ गया। अब कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, तो
पहले बाद वाला रखते हैं, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, बधाई हो, दिस इज द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 एंगल, द वर्क डन इज PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। एक तो यही सवाल कई बार आ जाता है, तो इसको नोट करना हो कर लो। वैसे हम पोटेंशियल एनर्जी से भी बहुत आसान करने वाले हैं, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत आपको नहीं है। कई लोग सोचते है नहीं है, ये याद नहीं करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी सब बहुत आसान हो जाएगा। आज मैं इतना खुश क्यों हूँ, क्योंकि बीते दिनों से मेरी ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे थे जो मुझे निपटाने थे, वो निपट गए। देखो, खुशी और गम जीवन का पाठ। पढ़ाओ सर, बातें नहीं। अच्छा जाओ, आई एम सो सॉरी। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने एक डाइपोल लिया है प्लस Q माइनस Q का, इसकी टोटल लेंथ 2L है, डाइपोल मोमेंट P इंटू Q 2L होता है, Q इंटू 2L होता है। मैंने ऐसे डाइपोल रखा, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किया। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसी वर्क डन का नेगेटिव होता है। वर्क डन टाउ डॉट थीटा रखा, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वर्क डन है, वरना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डॉट डी थीटा क्यों लिया, क्योंकि टॉर्क वेरिएबल है। कहां से कहां रोटेट किया, थीटा 1 से थीटा 2, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, टॉर्क देखो टियू टियू क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पे cos 180 का टर्म आया। फिर ये बना, टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E, टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E, टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E। तो टॉर्क की जगह आपने लिख दिया PE साइन थीटा डी थीटा, माइनस P आ गया साथ में। फिर हमने PE को बाहर ले लिया, कांस्टेंट है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अब लिख ही देते हैं यार, क्या है 2L होता है टोटल डिस्टेंस। साइन थीटा को अंदर रखा, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, थीटा 1 से थीटा, इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, फिर ये माइनस आगे प्लस, चक 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 चक। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। इसको मिटा दूं मैं, अब बहुत ही खूबसूरत चीज आने वाली है। मिटा दें ओके। अब देखो, एक बहुत ही खूबसूरत बात हम आपसे करने वाले हैं। क्या है वो? ये है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा U इज डिफाइंड इन फिजिक्स as change in potential energy U final minus U initial which is equals to negative of the work done by conservative force। और यहाँ पे जो conservative force है वो है electric force। तो देखो, हम बोलेंगे U final, यार फाइनल मतलब कहाँ पहुंचे, थीटा 2 पे, तो U at थीटा 2 माइनस U at थीटा 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का नेगेटिव, ये आया था हमारा कितना, PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यही आया था। सही है। अब आपको पता है कि फिजिक्स में बच्चों, आपको पता है कि फिजिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी में एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल में कि कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी को चादर उड़ाकर जीरो कर देते हैं, कि इसको मिट्टी डाल के खत्म, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी। देखो, अगर इन दोनों में से एक टर्म खत्म हो गया, कुछ फायदा होगा कि किसी एक पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। मैं पहले भी बोल चुका हूं, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में डिफाइंड तब तक नहीं है जब तक किसी एक पोजीशन पे जीरो ना करो। अभी तक जीरो कहां पे करते थे, इंफिनिटी पे। आज इंफिनिटी पे नहीं करेंगे, आज इंफिनिटी पे नहीं करेंगे। आज इन दोनों में से ही किसी एक पोजीशन पे हम इस तरह से जीरो करेंगे कि क्या खूबसूरत टर्म आएगा। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, हम नहीं किए, किताब वालों ने किया। देखो अब क्या करेंगे, लेट थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेट कि शुरू वाला एंगल 90 था, मान लेते हैं। एंड एक और चीज, असम्पशन है दोनों, लेट U एट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। इसको पहले डाइजेस्ट करो, थोड़ा समय लगेगा, जाके पानी पे आओ, डाइजेस्ट करो इस बात को। ये पूरा एजम्पशन है, क्लियर कट एजम्पशन। यस, इट्स, आई नो इट्स एजम्पशन, क्लियर कट एजम्पशन। थीटा 1 को 90 मान लिया, अच्छा, और 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। क्यों किया ये अभी दिखेगा, क्यों। देखो, एजम्पशन के पीछे ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता, एजम्पशन है, इसको एज्यूम करेंगे तो आगे कहानी बन जाएगी। तो हमने कहा थीटा 1 को 90 रख दो। अब देखो, U थीटा 2 माइनस U 90 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos 90 डिग्री। कोई दिक्कत
एजम्पशन के हिसाब से कहानी सही चल रही। अब देखो u थीटा 2 ये कितना है 0, थीटा 1 को 90 रखते ही ये टर्म गायब हो गया, u 90 डिग्री इज 0 मान लिया हमने, तो ये 0 हो गया, हट गया। माइनस पी ई कॉस 90 की वैल्यू बोलो, कॉस 90 0, तो कॉस थीटा 2, क्या खूबसूरत टर्म बना है, जरा ध्यान से देखो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एंगल थीटा 2 इज माइनस पी ई कॉस थीटा 2। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया कि 60 डिग्री पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है, खत्म, माइनस पी ई कॉस 60 डिग्री। अरे जो यहाँ है वही तो यहाँ है। ये बड़ा खूबसूरत एजम्पशन होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको रखना है, जो प्रोसेस बताया फॉलो करो। टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्लॉकवाइज, रोटेट करा एंटी क्लॉकवाइज, वहाँ पे माइनस का टर्म आया था टाउ डॉट डी थीटा में, वगैरह वगैरह। ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स आया। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय। यही तरीका है पोटेंशियल एनर्जी को फिजिक्स में डिफाइन। अरे पोटेंशियल एनर्जी एक मनगढ़ंत कंसेप्ट है फिजिक्स में बनाया हुआ, जिसके हेल्प से हम बाकी कंसेप्ट समझते हैं। कहानी है तो ये किसी ने डिफाइन की थी कहानी, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कर सकते। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा 2, माइनस लगा दिया उसी में। फिर हमने कहा कि थीटा 1 को 90 रख दो और u 90 डिग्री को 0 मान लो, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसके साथ ये आ गया। देखो u थीटा 2 इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल एनी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। मिल गई, लो भाई मिल गई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस पी ई कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, बी कॉस थीटा को पी कॉस थीटा को पी डॉट ई लिख सकते हैं, पी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो कि है। पी कॉस थीटा को पी डॉट ई लिख सकते हैं कि नहीं? अगर थीटा पी और ई के बीच का एंगल है तो इसको हम पी डॉट ई भी लिख सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला मिल गया, बधाई हो बधाई, u एट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। खत्म सर, जाएं, हो गया, जाएं सर, सर जाएं, जाएं सर प्लीज, अभी बहुत बाकी, अभी तो शुरू हुआ है, डेरिवेशन हुआ है। माइनस पी डॉट ई, डॉट क्यों लगा पाए? क्योंकि थीटा वाज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, अगर नहीं होता तो डॉट नहीं, ऐसा नहीं कहीं पे भी ए बी कॉस थीटा दिखा ए डॉट बी। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी देन ओनली यू कैन डू दिस। अच्छा इसमें एक बात याद रखना कि तुम आज यहां पर हो क्योंकि तुमने एक बेहतरीन अजम्पशन लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पे 0 है, इन्फिनिटी पे नहीं, 90 डिग्री पे 0 है। तो क्या सर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 नहीं होगी? होगी। ये अजम्पशन इतना खूबसूरत है ना कि 90 क्या इन्फिनिटी पे भी 0 आएगा। यहाँ पे एंगल के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी की कहानी चल रही है। अगर इन्फिनिटी पे जाके भी इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। माइनस पी डॉट ई, डेरिवेशन क्लियर है? छाप लें इसको, छाप लें, टीप लें, टीपू सुल्तान की तरह, टीप रे टीप रे टीप, टीप लिया, पॉज करके टीप लें, मिटार दूँ मिटार दूँ मिटार दूँ मिटार दूँ मिठार दूँ मिठार दूँ मिठार दूँ, मिठाई नहीं दे रहा, मिठार रहा हूँ। मिटार दें बच्चों, खूबसूरत से बच्चों मिटार दें, और गंदे गंदे तो नहीं होते कोई बच्चे, डिसलाइक मिलेगा, मिटाओ। ओके, तो अब तक आपने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, क्या आई है? माइनस पी डॉट ई। अभी हम सब लिख देंगे, समराइज कर देते हैं, टेंशन मत लो तुम। मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंस रखो वरना पेशेंट बन जाओगे ज़िंदगी में, ठीक है, पेशेंट, मरीज। चलो देखो हमने क्या क्या बात कर ली डाइपोल के बारे में। यहाँ पे बना लेते हैं खूबसूरत सा डायग्राम। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कचक कचक कचक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, तीर जो बनाई है, और यहाँ पे एक डाइपोल लग दिया ऐसे कुचुक और कुचुक, ये इसका सेंटर O, ये लेंथ L। हमने अब तक क्या क्या बात कर रखी है कि डाइपोल के पास डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L और इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ।
फिर हमने बोला इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है जिसकी वैल्यू होती है P क्रॉस E, या आप बोल सकते हो P E साइन थीटा। ध्यान देना थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E। वेक्टर P देखो ये बनेगा और वेक्टर E ये है ना, यानी ये वाला एंगल थीटा। अच्छा, और क्या बात की है हमने? और हमने बात की है कि इसके ऊपर वर्क डन तो अभी हम दिखा देंगे, वर्क डन छोड़ दो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एनी एंगल थीटा इज माइनस पी डॉट ई। देखो कितना खूबसूरत है, टॉर्क है P क्रॉस E, पोटेंशियल एनर्जी P डॉट, पर माइनस भी है साथ, माइनस नहीं भूलना है, यानी माइनस पी ई कॉस थीटा। हाँ, इसमें बलिदानी आपको याद रखनी है कि आपने एक बलिदानी दी थी, U एट 90 डिग्री को 0 अज्यूम किया था। एक बात और सुन लो, अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है बच्चों, अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है बच्चों, तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 होती है। देख लो, यहां से फोर्स लगेगी इधर QE, यहां से फोर्स लगेगी इधर QE, एक दूसरे को कैंसिल, नेट फोर्स इज ऑलवेज 0 इन केस ऑफ यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म में। सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, ये भी याद रखना। ये कब होगा? ऑलवेज। बाकी चीजें भी 0 वगैरह हो सकती हैं क्योंकि थीटा का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं कुछ खेल ऐसा होगा, बट नेट फोर्स इज ऑलवेज 0। अब इस बात को मानते हुए हम 3 स्पेशल केस लेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, 3 पोजीशन पे, 3 कॉन्फ़िगरेशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। उसके बाद वर्क डन भी समझा देंगे, टेंशन नहीं लो, वर्क डन वाला कंसेप्ट बहुत हलवा हो जाएगा आफ्टर नोइंग दिस कंसेप्ट। व्हाट कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, नेगेटिव वर्क डन, उससे बहुत आसान हो जाएगा। अभी इतना पकड़ लो, पकड़ लिया, पकड़ लिया। सर हाथ ही नहीं जा रहा स्क्रीन में, कैसे पकड़े? चिच्ची चिच्ची। अच्छा देखो, अब 3 कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन 1, पहली कॉन्फ़िगरेशन है जब थीटा है 90 डिग्री। बना के दिखाएंगे, टेंशन नहीं। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बना के भी दिखाएंगे, सब दिखाया जाएगा, बना के, सजा के, लिख के, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ये बन गया, लो यहाँ पे रखा प्लस क्यू, यहाँ पे रखा माइनस क्यू, डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू। देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल 90 डिग्री। सारी चीज़ की इसमें बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेट फोर्स के बारे में, क्या कहना है आपका? तो नेट फोर्स तो हमेशा 0 होती है। देखो माइनस क्यू पे इधर लगेगी QE, प्लस क्यू पे इधर लगेगी, किचिक, नेट फोर्स 0। ये इतना प्यारा केस है कि इसमें नेट टॉर्क मैक्सिमम आता है। चलो देख लेते हैं वैल्यू P साइन थीटा। सो P E साइन 90, साइन 90 होता है बच्चों 1, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? हाँ, जिसने खराब पढ़ा उसके लिए हो सकती है, जिसने गलत पढ़ा जनरली तो नहीं हो सकती। तो P E एंड दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, है ना भाई? देखो ना, अगर P और E फिक्स हैं तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, वो मिल गई है। सो नेट टॉर्क मिला P E आपको इस केस में। ध्यान से देखते जाना। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें एट थीटा एंगल माइनस P डॉट E या P कॉस थीटा। सो P E कॉस 90, अरे नेगेटिव लगाया कि नहीं? हाँ, माइनस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इस केस में 90 डिग्री की तो बात ही थी, 0 आनी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पे 0। तो 3 चीज़ें हमने बात की, टाउ एट 90 डिग्री मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री 0 है, और नेट फोर्स भी 0 है। ये तो एजम्पशन ही था, तभी ये हुआ। ठीक है, अगली 2 कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट थी। वाओ वाओ, व्हाट अ लाइन। कॉन्फ़िगरेशन 2 हटा दूंगा ना मैं तीनों, चलो पहले से ही लाइन बना लेता हूं, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द एंगल इज 0 डिग्री, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP इंपॉर्टेंट। व्हाट? अगर यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, बन जा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तुझे डाइपोल दिला दूंगा, थीटा 0 करके पोटेंशियल एनर्जी उड़ा दूंगा। देखो ये हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन मेरे ख्याल से ये होगा माइनस से प्लस, एंगल 0 दिखाई पड़ रहा है, इधर ही डाइपोल इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल 0 डिग्री। चलो बातें करते हैं, नेट फोर्स की बातें करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेट फोर्स 0, मेरे ख्याल से नेट टॉर्क भी 0 आ रहा है यहाँ पे, चलो नेट ही लिख लेते हैं। टॉर्क एट 0 डिग्री 0 आएगा, चलो देखो टॉर्क का फॉर्मूला P साइन थीटा,
साइन जीरो की वैल्यू जीरो। तो टॉर्क एट 0 डिग्री इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो, नेट टॉर्क जीरो हो, इसका मतलब कि वो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। भाई इसकी वजह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम और इसकी वजह से ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। इसको नहीं समझ में आया इसे समझ लो कि ये इस टाइम जो कर रहा था वही करेगा इक्विलिब्रियम में, मस्त एकदम। तो इक्विलिब्रियम तो तय हो गया इन दो बातों से, इन दो बातों से इक्विलिब्रियम तय हो गया। इन्हीं दो बात से इक्विलिब्रियम तय होता है, दोनों चीज जीरो होनी चाहिए, परफेक्ट इक्विलिब्रियम के लिए, रोटेशनल भी ट्रांसलेशनल भी मस्त एकदम। अच्छा इक्विलिब्रियम, सुकून। अब सुनो, इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, वैसे तो तीन तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है 0 डिग्री, फॉर्मूला है माइनस पी कॉस थीटा। हम पहले भी ये चीज बता चुके हैं जब टॉर्क समझा रहे थे कि एक स्टेबल होता है एक अनस्टेबल। आज इसको पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। माइनस पी ई कॉस जीरो की वैल्यू 1, हाँ ठीक है। सो माइनस पी ई, बोला सही है, माइनस पी कॉस जीरो। बच्चों दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट यू कैन गेट। अरे भैया कॉस थीटा का टर्म है ना, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 या -1। अरे मतलब -1 माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब ये चीज मिनिमम तब होगी ना जब ये कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाए तो नेगेटिव में चला जाके मिनिमम। एनीवेज समझ गए आप भी, है ना। ये चीज मैक्सिमम हो गई 1 और ओवरऑल ये मिनिमम चला गया। अरे -1 रख दोगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा प्लस होके। दिस इज द मिनिमम वैल्यू दैट इट कैन टेक, अदरवाइज cos थीटा की वैल्यू हाफ √3/2 वगैरह वगैरह, तो कम ही रहेगा। तो मिनिमम, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब बॉडी बहुत सुकून से है, मिनिमम पोटेंशियल। अरे एक बात बताओ, मैं एक बड़ा सा गोला है, ठीक है, और उसको मैं यहाँ टेबल है मेरे पास, ठीक है, मेरी टेबल है करीब 2 फीट की, मैं उस पर उसको रखूँ और नीचे तुमको खड़ा कर दूं। सर मैं 2 फीट का हुई नहीं है, चलो 4 फीट के ऊपर उसको रख के तुम्हें खड़ा करूं, या मैं उस बड़े से गोले को अपने छत पे यानी 40 फीट ऊपर रख के छोड़ूं। अब बताओ, एक टावर की छत है, मेरा नहीं है, ठीक है, वहां पे रख के छोड़ूं तो क्या होगा भाई? उसमें ज़्यादा डर लग रहा है ऊपर से गया, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। पता है ना, जितना ऊपर गया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, अनस्टेबल हो गया, जल्द धुर्रुम से गिरेगा। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जितनी मिनिमम हो उतनी स्टेबिलिटी होती है सिस्टम में। सर आप खड़े हो जाओ गोले के नीचे। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी मिनिमम उतनी स्टेबल, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, हेंस दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में आपको और चर्चा करनी है, ठीक है, तो आप देवदास देख लें, शाहरुख खान वाली आप देखेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिजिक्स वाला लगा के, बिना लगा के भी देख सकते हैं, किसी और के लेक्चर भी, बस जिसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। ये एक बात होती है कि टॉर्क में भी हम लोग ये चीज़ें बता देते हैं। ये वाली पूरी कहानी टॉर्क के वक्त भी डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड अपने लाइन पे ले आती है, सब बातें करते हैं। कन्फिगरेशन नंबर 3, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 180 मतलब अच्छा नहीं लगता सर, 180 पे -1 छी गंदा, दिल में गंदा लगता है कि नहीं, मानो। चलो क्या कर सकते हैं, छोड़ना नहीं है। हाँ ये होगा डायपोल मोमेंट डायरेक्शन, नेगेटिव से प्लस। देखो पी इधर ई इधर है ना, एक दूसरे दोनों खफा तो एंगल हो गया 180 डिग्री। नेट फोर्स की बात करो अभी भी 0 होगा, नेट फोर्स तो हमेशा ही 0 रहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अरे देखो ना, स्पेस बार इधर हो जाएगी प्लस क्यू ई, स्पेस बार इधर हो जाएगी क्यू ई कैंसिल, क्यू ई। टॉर्क एट 180 डिग्री, टॉर्क भी 0 आएगा, मिल गया। साइन 180 की वैल्यू देख ली इंटरनेट पे सर्च करके, 0 होती है। टाउ 180 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इन दोनों की वजह से बॉडी फिर से किस में चली गई, इक्विलिब्रियम में चली गई, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट 180 डिग्री, तो बच्चों माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 इज -1, माइनस माइनस बन जाता है प्लस, तो ये हो गया प्लस पी ई एंड दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये इक्विलिब्रियम तो है, वो गोला रखा तो इक्विलिब्रियम में ही है, मतलब ये फोर्स 0 है, पर ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है। मैक्सिमम पोटेंशियल छुआ दो वापस नहीं आएगा, दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं दिखाने को आपको इसका वही एग्जांपल दिखा सकता हूँ जो मैंने आपको जब आप बहुत छोटे से बच्चे थे और आप 11th क्लास में थे तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि मान लो ये एक रिंग है, ऐसे छल्ले टाइप की रिंग है, खोखली रिंग है, और इसमें मैं एक बॉल रखूँ यहाँ पर और फिर उसी बॉल को रखूँ यहाँ पर, दोनों ही पोजीशन इक्विलिब्रियम की है। यहाँ पे नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, यहाँ पे नेट फोर्स, अरे भैया फोर्स mg नीचे लगेगी, रिंग से इसको नॉर्मल रिएक्शन, ये बॉल है, आओ सर क्रिकेट खेले हैं सर, वन टिप वन हैंड कैच आउट, डायरेक्ट दीवार पे लगी तो भी आउट। तो यहाँ पे भी इस पे नेट फोर्स 0, यहाँ पे भी 0 है। दिक्कत क्या है कि यहाँ से अगर इसको मैं डिस्प्लेस करूँ तो ये वापस लुढ़कता हुआ यहीं आ जाएगा, जैसे मार दूँ सुर, कटोरा समझ लो, कटोरा है बड़ा सा, इसको पूरे को कटोरा समझ लो, तो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मार के छोड़ूँ तो ऐसे वापस, ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जहाँ से बॉडी को डिस्प्लेस करें, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, ये स्टेबिलिटी वाली पोजीशन है, वापस आ जाए। और यहाँ से अगर डिस्प्लेस करते हैं, इसको ऐसे एक धक्का दें और नीचे मान लो तुम खड़े हो, हम नहीं हो गए सर खड़े, प्लीज सर प्लीज, तो क्या हुआ, धड़ाम, यहाँ से तोड़ दूंगा ना तब गिरेगी। समझ रहे हो, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है प्यारे बच्चों, दिस इज अनस्टेबल बिकॉज यहाँ से टच करने पे बॉल वापस यहाँ नहीं आ रही, और स्टेबल से अगर टच करके हटाओगे तो बॉडी कोशिश करती है वापस वहीं आने की। जैसे थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे आप अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो तो वापस यहीं आना चाहिए इस पोजीशन पे। इफ यू डिस्प्लेस इट स्लाइटली इट विल कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन, इसको हम मीन पोजीशन भी बोलते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम मीन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सोचो ना, इसको तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इमेजिन करा देता हूं मैं, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, जैसे ही मतलब तुमने थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस किया, इस पे फोर्स इधर लगेगी क्यू ई, इस पे फोर्स इधर लगेगी क्यू ई, किधर घूमेगा, ठुर वापस आ गया, है कि नहीं। थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, क्यू ई वापस, यहाँ से करके देखो नहीं आएगा, अरे आएगा नहीं, सोच रहे हो आएगा, नहीं आएगा। इस पे फोर्स इधर लगेगी इधर, अरे नहीं, पॉजिटिव पे किधर लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर क्यू ई, नेगेटिव पे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू क्यू ई। अब क्या होगा, तुमने थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस किया, इसे खिचक, ये घूम गया पूरा खिचक, कहाँ वापस आ रहा, इधर तो जैसे डिस्प्लेस किया, देखो इधर ऐसे डिस्प्लेस किया, ऐसे कुचुक, इधर ऐसे डिस्प्लेस किया, कुचुक, ऐसे किया ना, कुचुक, वापस आना चाहिए था ऐसे खचक से, पर नहीं आया, आपने ऐसे कुचुक, घूम गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, तो इस चीज़ों को याद रखेंगे, दिल में बैठाएंगे इसको, आंखों में बसाएंगे इनको, आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, जब चाहूं तुम्हें देखूं, तुम्हें आईना बना लूंगा, ए ए ए ए ओ ओ ओ ओ। नोट कर लिया, आंखों में बसे हो तुम, टिंग 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 टिंग, आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, जब चाहूं तुम्हें देखूं, तुम्हें आईना बना लूंगा। कई लोग ने व्हाट्सएप ऑन कर लिया, आंखों में बसे हो तुम। वापस आ जाएं पढ़ाई में, बोर्ड ईयर है आपका, आपको याद होना चाहिए, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, सिलेक्शन भी लेंगे तो कच्छो ना मिलेगा, सिलेक्शन रेशियो कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिनका नहीं होगा वो भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे, टेंशन ना लें, फिर भी अभी तो पढ़ाई करें मज़े से, मस्ती से और एफर्ट से। तो वापस आते हैं हम लोग, आपने इतनी कहानी जान ली, मैं अब आपसे बात कर लेता हूँ वर्क डन की। वर्क डन इन, अभी तक सब क्लियर एकदम, रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी हेडिंग होती है कई किताबों में, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करने को मैं पूरा फिर से डिराइव करूं, ठीक है, क्या फायदा। अब तक आपने देखा कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, आप भूल गए हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं PE cos θ2 माइनस cos θ1। अब इसको छापना नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हमें दिखा रहे कैसे आ जाएगा ये अपने आप यहाँ पे छोड़ दो। अब देखो, आप एक कंसेप्ट पकड़ लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी U θ2 माइनस U θ1 फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। बस ये कंसेप्ट पकड़ लिया, खेल खत्म। विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट।
एक्सटर्नल फोर्स लिखी हो, एक्सटर्नल एजेंट लिखा हो, ये वाली बात बच्चों तब ट्रू होती है जब कोई फ्रिक्शन एक्शन की फोर्स ना हो और स्पीड में कोई चेंज ना हो, ठीक है। पर आपके सिलेबस में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आते हैं। बट याद रखना ये बात, ये 100% ट्रू है, ये 90% ट्रू है। मतलब फ्रिक्शन वगैरह आ गया, एयर रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ कोई और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गई तो फिर ये चीज़ ट्रू नहीं रहेगी, ठीक है। या स्पीड आ गई, इसके बीच में स्पीड चेंजिंग की कहानी हो गई, तब नहीं होगा। अच्छा खैर, अब तुमको ये चीज़ तो पता ही है, जैसे हमने कहा मान लो हमने रोटेट किया 60 से 90 डिग्री, सो व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो तुम कुछ मत करो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, अच्छा यानी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस u थीटा टू माइनस, मत याद करो फॉर्मूला में बोल रहा ना, आपको u एट थीटा पता है ना, आपको u एट थीटा पता है ना, पता है कि नहीं, माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी, बस इतना याद रखो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछे तो यानी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, u थीटा टू माइनस u थीटा वन के आगे माइनस लगा दो। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछे, दोनों पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। और ऑप्शन में भी एक माइनस के ऑप्शन होंगे, कुछ प्लस के होंगे, कंफ्यूज करेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स देख रहे हो, सीधा सीधा चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा u, यानी u थीटा टू माइनस u थीटा वन, इसको भूल जाओ बस, ये और ये पकड़ लो, काम खत्म। अरे भैया पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा सबको याद हो गया होगा, माइनस पी कॉस थीटा। नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, प्यार से बता रहा हूँ, सबको याद हो गया होगा प्यारे बच्चे हो। आइसक्रीम खिलाऊं हाथ से, हाँ ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं खिला दूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ, डिसलाइक मत करना। अच्छा, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सीधा सीधा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज क्या होता है, यू फाइनल माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ चेंज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सीधा सीधा चेंज, बस इतना याद रखना है। बस ये लाइन याद रही है, मैंने कई बार डिस्कस भी की है पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर में। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये वाला मैंने बताया कब वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है। इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सवाल किया जाए, यू थीटा पे माइनस पी कॉस थीटा, थीटा टू माइनस थीटा वन, माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस माइनस पी कॉस थीटा। अरे यू थीटा टू लिख लो कि नहीं, माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस लिख लो बच्चों, छाप लो, पहले सवाल करते हैं। चलिए, स्वागत है आप सबका इस अद्भुत खेल में, जहां हम करेंगे 3 सवाल और उसका आप देंगे जवाब और मैं दूंगा आपको सिर्फ ऑप्शंस। तो सवाल नंबर 1 है कि वही एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, बना के तो आपको बता रहा हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इसमें एक डाइपोल हमने रखा था, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, ऐसे रखा था, ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हुआ डाइपोल में डायरेक्शन पी, है ना। इसका डाइपोल मोमेंट हमको दे रखा है p है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यूनिफॉर्म E है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे ये ऑलरेडी रखा हुआ है। ध्यान से देखो, हमने इसको रोटेट किया, हमने किया थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री से लेके थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री तक। कई बार एग्जाम में ऐसे आता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक, है ना, ये स्टेबल अनस्टेबल, इसको घुमा दिया पूरा, पकड़ गया ऐसे, ठीक है। ये इनिशियल यहीं पे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, बना रहे हैं बस। गंदगी हो गई, कोई बात नहीं, ये हो गया फाइनल। तो ऐसे हमने इसको इनिशियल से फाइनल घुमाया। हमसे पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। डाइपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, 4 ऑप्शन E है, क्या E नहीं मतलब E मतलब यहाँ है, PE माइनस PE माइनस 2PE 2PE। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करें, जो कॉन्सेप्ट भी बताया है उसी को आपको लगाना है, सवाल को बनाना है। हो गया, पॉज करके, बहुत ही हलवा सवाल, डन डन डना डन डन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन। थीटा टू की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 180 और थीटा वन 0, 0 से 180 जा रहे हो ना, इनिशियल से फाइनल, तो यहाँ पे फाइनल होता है, यहाँ पता है ना, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सो यू 180
माइनस यू 0, क्या बात है, u180 माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, माइनस बीच में लगा है, फिर एक बार माइनस आएगा, माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, हाँ या ना भाई, बोलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा का फॉर्मूला तो बोल दो भाई, माइनस पी कॉस थीटा, तो वही तो लगाया, माइनस पी कॉस 180 माइनस माइनस पी कॉस 0, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस बन गया प्लस, माइनस माइनस बन गया प्लस, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 पी, तो पी ने पी को जोड़ के बनाया 2p और आंसर हो गया 2p। जिन्होंने कर लिया उनको बधाइयाँ, जिन्होंने नहीं किया उनको भी बधाइयाँ, अब सीख गया। क्लियर है? हलवा सवाल पूछा जाता कई बार कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया। अब यहीं पे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, तो इसके आगे माइनस लगा देते, -2p आंसर आता। मिटा दें? बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल बताएं आप। वर्क डन वाले सवाल आप कर लोगे? कोई फॉर्मूला याद करना है क्या वर्क डन के लिए? कुछ नहीं याद रखना है। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हो गया सर, समझ गए। अच्छा, ये मान लो एक डाइपोल है। हाँ सर, डाइपोल ही पढ़ा रहे हो, डाइपोल ही पढ़ाओगे। ए मान लो यहाँ ए, यहाँ माइनस क्यू, ए यहाँ प्लस क्यू, ये डाइपोल डायरेक्शन पी, ए ये एंगल मान लो 60 डिग्री। ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। इसको मान लो हमने घुमा के सुर ऐसे रख दिया, घुमा के सुर ऐसे, प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे रख दिया कि ये एंगल फिर से 60 डिग्री हो गया। यहाँ से घुमा के ऐसे रख दिया। हमसे पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन रोटेटिंग फ्रॉम, समझ गए ना, कहाँ से कहाँ, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। हमको बता रखा डाइपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। 4 ऑप्शन आपके पास E है, E मतलब यहाँ है, ABCD पढ़ो पढ़ो, खेल खेल में पढ़ो पढ़ो, ABCD पढ़ो पढ़ो, अरे खेल खेल में पढ़ो पढ़ो। बताओ भाई, पॉज करके ट्राई करेंगे? बिना पॉज करके नहीं, वरना मैं आके सॉल्व कर दूंगा। करूँ सॉल्व? इनिशियल एंगल 60 डिग्री, फाइनल एंगल भी 60 डिग्री, तो सर वर्क डन 0 हो जाएगा। नन ऑफ दी अबव दिया नहीं है तो मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। ऐसा नहीं है सर, सोचो आराम से, जरा सोचो आराम से, सोचो जरा सोचो। तो देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, प्यारे बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है क्या, डेल्टा यू विच इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब थीटा 2 कितना है? फाइनल 60 डिग्री ना। व्हाट वाज थीटा? थीटा वाज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। याद रहे आपको ये बात कि u एट एंगल थीटा में जब आप माइनस पी कॉस थीटा लिखते हो तो थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये बनेगा कि नहीं, माइनस से प्लस। फाइनल एंगल देख रहे हैं, थीटा 2 यही ना, फाइनली यही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। देखो 60 तो ये, हमें ये एंगल नहीं लेना, हमें एंगल लेना है बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E। वेक्टर P ये है माइनस से प्लस, वेक्टर E ये, इनके बीच में एंगल 60 और ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, मतलब 120 डिग्री है। दैट मींस थीटा 2 इज 120 डिग्री। और थीटा 1 तो दिख ही रहा है, देखो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है P और ये रहा E। तो इनिशियली तो 60 डिग्री है, माइनस यू एट 60 डिग्री। इतना आपने समझ डाला तो सवाल बना डाला। माइनस पी ई कॉस 120 माइनस पी ई कॉस 60, खत्म। माइनस पी ई कॉस 120 होता है -1/2, सबको पता है। कॉस 60 होता है आधा, 120 होता है माइनस आधा, आधे का आधा, प्लस पी ई कॉस 60 होता है 1/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो P/2 हमको दोनों दो जुड़ के हो जाएगा P। तो प्लस P इज द आंसर विच इज ऑप्शन सी। क्लियर है? एंगल का ध्यान रखना कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल रखना, जो भी अब दे दे। अब इससे आपसे नहीं खेल सकता,
वही चीज़ की आपको ध्यान, अब एग्जाम में कैसा भी बना के देते आप कर लोगे, आप समझ गए एंगल कहाँ से कहाँ लेना है, इनिशियल से फाइनल। अब यहीं पे मान लो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछता तो कुछ नहीं करना था, वर्क डन बाय अगर इलेक्ट्रिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल फोर्स ऐसा कुछ बोले तो बोलो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज वर्क डन बाय अस या एक्सटर्नल एजेंट। हम एक्सटर्नली तो है ना, इंटरनल थोड़ी ना। हम चार्ज जैसे दिखाई पड़ते हैं क्या? अगर हम चार्ज जैसे दिखते तो ऐसा हो सकता था कि हम पढ़ाओ सर, अच्छा चलो आते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पक्का 100% समझ में आ गया है इनिशियल से फाइनल। तो एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल, सिंपल, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1, थीटा 2 यहाँ पे आया, इसको 120 लिया। चलो समझ गए हो, अब और क्या कराऊँ, वर्क डन की समझ ही गए हो। एक सवाल और करा दूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। देखो जरा एक खूबसूरत सा सवाल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो पढ़ ली तुमने, वर्क डन भी समझ गए, वर्क डन का समझ गए, वर्क डन टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा u एट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, या इसी को आप बोलते हो माइनस पी डॉट ई, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। फिर आपने पढ़ा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट देखना है तो डेल्टा यू ले लो, यानी यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर देखना है तो माइनस डेल्टा यू ले लो, यानी माइनस ऑफ यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। इतनी चीज़ पढ़ ली। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे एक सवाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब ये कंपटीशन लेवल पे ही आएगा, ये बोर्ड लेवल पे आ भी नहीं सकता, ठीक है। अब पता नहीं आ गया तो मेरे को पीटना नहीं है सर, ये तो आ गया, आप तो बोले थे नहीं आएगा, मतलब अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है। अब देखो यार, हमने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि चार्ज अगर है तो मास जरूर होगा, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। हाँ उल्टा सही है क्या, कि बिना चार्ज के मास हो सकता है। हमारे पास मास है पर चार्ज नहीं है, इस मार्केट के पास मास है पर चार्ज नहीं है, पर अगर चार्ज है तो मास होगा। तो हमने कहा मान लो इस चार्ज का मास स्मॉल m और इस चार्ज का मास भी स्मॉल m, ये इसका सेंटर O, ये लेंथ L, ये लेंथ L, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। हमने इस डाइपोल को यहाँ पे छोड़ दिया, छोड़ने से क्या होगा सोचो, इस पे फोर्स लगेगी QE, इस पे फोर्स लगेगी QE, इधर है ना अपोजिट टू फील्ड, इसमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये इधर, सोचो ये ऐसे रखा है ऐसे, इस पे QE इधर, इस पे QE इधर, तो क्या होगा, ट्रर घूमने लगेगा, है कि नहीं। इस पे QE इधर, इस पे इधर, ट्रर घूम के यहाँ आता है 0 डिग्री पे, क्यों, स्टेबल इक्विलिब्रियम रुक जाता है, कुचुक कुचुक, वैसे रुकेगा नहीं इस केस में, कुचुक 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 कुचुक, मतलब वहाँ से आगे जाएगा फिर वापस आएगा। चलो सवाल पे आते हैं, अभी ये सब कहानी सर नहीं समझी, मैं जो सवाल दे रहा हूँ समझो। QE इस पे फोर्स इधर, इस पे इधर, ये घूमने लगा, घूमेगा, इतना क्लियर है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, बढ़िया सवाल है, ऑफ डाइपोल व्हेन इट पासेस, क्रॉसेस, रीचेस मीन पोजीशन। मीन पोजीशन समझते हो ना, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो, या जहाँ पे वेक्टर P इज पैरेलल टू वेक्टर E, डायपोलोमेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाए। यहाँ पे आपको फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, याद है क्लास 11 में पढ़ा था, ओमेगा A B C D, 4 ऑप्शन आपको देते हैं, A B C D, अंडर रूट 3 QE by 5 ml, अंडर रूट 2 QE by ml, अंडर रूट 3 QE by ml, अंडर रूट 2 QE by 5 ml। चलिए ट्राई करिए, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है मीन पोजीशन पे, सोच के करिए। आखिरी सवाल आज का, यहीं पे हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। पॉज करके ट्राई करें। अंडर रूट 3 QE by 5 ml, अंडर रूट 2 QE by 5 ml, अंडर 3 QE by ml, अंडर रूट 2 QE by 5 ml। चलो हाँ भाई, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए ना तो मेरा लेक्चर जरूर देखिए आप, क्लास 11 का पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स वाला, बस इतना सर्च कर लीजिएगा, आपको एकदम एक्चुअल कंसेप्ट मिलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है। अभी ओमेगा तो आपको थोड़ा बहुत याद दिला देंगे हम, टेंशन मत लो। चलो तो इनिशियली कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी और फाइनली आप यहाँ पहुँच जाओगे। देखो ध्यान से, यही तो मेन पोजीशन है, फाइनली आप यहाँ पहुँच जाओगे।
इस जगह पे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कोई फ्रिक्शन वगैरह है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है? क्या आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सोच सकते हो? जैसे हम लोग बॉल सोचते थे ऊपर से नीचे गिरी तो इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन फाइनल काइनेटिक करते थे, यहाँ भी कर सकते हैं। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सवाल हो गया हलवा। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसको हमने यहाँ से रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया है, ठीक है, ये हम आपको दे देते हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब ट्राई करो, हिंट दे दिया हमने बहुत बड़ा, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब ट्राई करो, पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके डन, मैं सॉल्व कर दूं अब? ओके आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ। चलो स्टार्ट किया जाए। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू इनिशियली क्या है 90 डिग्री, सो माइनस पी ई कॉस 90, बोलो सही है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस पी कॉस थीटा। इनिशियली आपको दिख रहा है एंगल कितना है 90 माइनस पी कॉस। बोला है फ्रॉम रेस्ट रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। इनिशियल स्टार्ट हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फाइनल थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। नो, लीनियर मोशन नहीं है, रोटेशनल मोशन है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ आई ओमेगा। अगर ये चल रहा होता तो हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर दोनों चीज कर रहा होता तो दोनों आती, एम वी स्क्वायर भी आई ओमेगा स्क्वायर भी दोनों आ जाता। अब आई निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? दो मासेस हैं, देख लो यार किसके अबाउट घूम रहा है, अबाउट सेंटर। अबाउट सेंटर वही तो घूम रहा है ना। देखो कोई भी चीज़ अगर रखी हुई है, ठीक है, और उस पर तुम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता, वो घूम रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हो इस तरह से, इक्वल एंड अपोजिट क्यू ई, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकल आएगा। जरा देखो कैसे निकालोगे, यहाँ बना के देख लें। ये है मास m, ये सेंटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, यही होता था। ये l, तो इस वाले की वजह से ml स्क्वायर और दूसरे वाले की वजह से भी ml स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2ml स्क्वायर। याद है m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर, तो हो गया एक p cos 90 की वैल्यू 0, ये तो खत्म हो गया, 0 + 0 माइनस p cos 0 1 हो गया, हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, PE is equals to हाफ इंटू 2ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2 मर गया। अच्छा P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज कितना है 2L है, तो अभी रख देते हैं Q इंटू 2L इंटू E इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। L से L मर गया तो 2QE अपॉन ml इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा इज इक्वल्स टू √2QE बाई ml है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन बी √2QE बाई ml। तो ये पूरी कहानी थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की कहानी भी खत्म होती है। मेरे ख्याल से जो अगला लेक्चर होगा वो कैपेसिटर का स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो मैं चेक कर लूँगा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।